नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं, अपने कॉलेज में स्वागत करता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप इस छोटे से क्लास में बढ़िया से बढ़िया समझें। आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द WBC। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब हम लोग समझते ही हैं, हमने पहले वीडियो में बताया है, फिर हल्की सी समझ लीजिए। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब है कि संख्या में बढ़ा हुआ है लेकिन या घटा हुआ है, पर दोनों अवस्थाओं में कोई रोग नहीं है। नॉर्मली बढ़ा घटा हुआ है जिससे कोई रोग या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है पेशेंट को। तो यही हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में ले सकते हैं। इसको माने कब बढ़ रहा घट रहा किंतु किसी रोग की अवस्था नहीं है। उन्हें कि वास्तव में तो फिक्स्ड होती है, कोई भी एक होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नॉर्मल रेंज होता है किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर देखें तो कभी कभी घटती है बढ़ती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता, और वो एक कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के, उसी को कहते हैं। आज हम लोग उसी चर्चा करेंगे। WBC कहाँ पे घटता बढ़ता है लेकिन कोई रोग नहीं होता, इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एज की बात करें। द WBC काउंट इज मोर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। एग्जाम्पल में है फीटस, इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन। इट इज लेस इन द ओल्ड एज। WBC काउंट जो होता है वो अर्ली एज में ज़्यादा होता है। बच्चे में जन्म लिया हुआ नया बच्चा है या गर्भावस्था जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में होता है, और ये धीरे धीरे कम होता जाता है। एकदम सेम मैंने इसको बताया है आपके RBC में भी, उसी की तरह है। एज में उसी की तरह सेम इसका भी रिलेशन है एज के साथ है। एक्सरसाइज सेकंड अगर आप लें, एक्सरसाइज में क्या होता है, द WBC काउंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और करने के बाद दोनों अवस्थाओं में WBC बढ़ जाता है। हमने RBC की भी चर्चा की है, RBC में ही बताया। RBC में आफ्टर द एक्सरसाइज इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें ड्यूरिंग एंड आफ्टर दोनों है, एक खास चीज़ है। देन इन केस ऑफ द फीमेल देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान WBC मेंस्ट्रुएशन के दौरान बढ़ जाता है। महिला में एक घटना और है प्रेगनेंसी, उसके दौरान भी WBC बढ़ जाता है। लेबर मतलब होता है पेन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, दैट इज़ कॉल्ड लेबर पेन। तो लेबर जो उस समय बच्चा जन्म लेते समय या देते समय यहाँ पे बात हो रही है, तो उस समय भी माँ का WBC बढ़ जाएगा। ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इमोशनल स्टेट्स जो होते हैं, इमोशनल स्टेट्स मतलब जैसे कि एक्साइटमेंट है, अपसेट मूड अपसेट है, और स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इन सब अवस्थाओं में जो हमारा WBC होता है वो बढ़ जाता है। ये जहाँ तक देखने में आया फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में, ये बहुत तेज़ बढ़ता है इन अवस्थाओं में। हार्मोन्स, आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द सम special hormone like adrenaline, thyroxine, growth hormones, ACTH, the WBC count is increased। अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हों, जैसे
थायरॉक्सिन को अक्सर थायराइड होता है तो लोग दे देते हैं, थायरॉक्सिन चलता है। तो इन सब अवस्थाओं में बढ़ जाता है। और आफ्टर द कोल्ड बाथ, एक टॉपिक इसमें ये भी है, कोल्ड बाथ। आफ्टर द कोल्ड बाथ द WBC काउंट इज इंक्रीज्ड। ठंडे पानी से नहाने पे WBC काउंट बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो RBC का भी काउंट बढ़ता है। ऐसा क्यों है? जब आप कांपने लगते हो, जब शिवरिंग जिसे होती है, जब आप कांपने लगते हो तो WBC का काउंट अपने आप बढ़ता है। और सेम उसी तरह आप चले जाओगे RBC में, तो RBC काउंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि आपके शरीर में कंपन होने लगता है, मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। इस कंडीशन में आप देखेंगे, नहाने ठंडा पानी से आप नहा रहे हो, मसल्स टाइट, आप एकदम सिकुड़ जाते हो, मसल एकदम टाइट हो जाती है। उस कंडीशन में आपका WBC और RBC दोनों बढ़ जाते हैं। एनोक्सिया, एनोक्सिया को मैंने पहले बताया है। एनोक्सिया क्या होता है? द लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द आवर बॉडी इज कॉल्ड एनोक्सिया, या लेस ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द आवर बॉडी और ब्लड इज कॉल्ड एनोक्सिया। जहाँ पर हमको घुटन महसूस हो, या हम जहाँ पे हमको ऑक्सीजन कम मिले, तो इस अवस्था में हमारे शरीर में एनोक्सिया डेवलप होती है। और ड्यूरिंग एनोक्सिक स्टेज द WBC काउंट इज इंक्रीज। इस अवस्था में एनोक्सिया के दौरान WBC काउंट बढ़ जाता है। उसमें भी RBC में आपने देखा था कि एनोक्सिया में RBC का काउंट बढ़ जा रहा है। फिर मेल्स, भोजन, जब आप भोजन वगैरह करते हैं तो इससे क्या संबंध है WBC का? इससे संबंध क्या है, इसको समझ सिर्फ RBC की तरह से है। आफ्टर द मेल्स WBC काउंट इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा है। सिर्फ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में, ओल्ड में, सिर्फ वृद्धावस्था में भी डिक्रीज होता है। जब बोन मैरो प्रोड्यूस द लेस WBC सेल। ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द WBC। आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही समझा पाऊँगा। आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को ध्यान से एक बार नहीं कई बार देखें। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी नया लगता है। आप एक बार नहीं कई बार उसको ध्यान से देखें, और उसको जब भी देखें ध्यान से देखें, कई बार देखते रहें, रिपीट करके देखें। इससे आप किसी क्लास को एक तरह, जैसे हम उतना बढ़िया तो क्लास में भी कोशिश करते हैं, इससे भी बढ़िया होता है क्लास में, लेकिन इसको तो आप बार बार देख सकते हो। क्लास में उतनी बार रिपीट नहीं होता है। इसको आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो, और आप जितनी बार देखोगे आपको कुछ नयापन महसूस होगा, ये मेरा वादा है। और आपका बहुत बढ़िया तैयार भी हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बार बार उसको देखें, समझें, तब आप जो मन में आपके जो मन में शंकाएँ उत्पन्न हो, जो दिक्कत आपको महसूस होती हो, आप हमको हमारे YouTube चैनल पर मैसेज करके, कमेंट करके, किसी भी तरह आप हमसे जो भी हो सके पूछें। मैं उसका जवाब मैं कोशिश करूँगा आपको समझने योग्य दूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका हम पैथोलॉजिकल की बात हम लोग करेंगे। पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या है WBC का, वो थोड़ा लंबा है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन छोटा है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन लंबा हो सकता है। 2 क्लास भी लग जाए, 2 वीडियो बने, फर्स्ट और सेकंड। थैंक यू, नमस्कार।